गुरुर्भक्तिं करोम्यस्मिन् महोत्सवी। वे आकर स्वर्ण कुछ ऐसे बरसाते हैं और धनपति कुबेर से उसे स्वर्गपुरी से भी अधिक सुंदर बनाते हैं। उस नगरी के लिए कहा कि जो स्वर्ण निर्मित है, स्वर्ण खचित है, ऐसी शिवपुरी नगरी बभो माने सुशोभित हुई खूब। और शुभा त्रिभुवन गुरुम आप्तवतीम, क्योंकि वह कल्याणकारी त्रिभुवन के गुरु, तीनों लोकों के गुरु, तीनों लोकों के पति भगवान श्रेयांसनाथ को प्राप्त करने वाली थी। माने तीन लोक के तीर्थंकर जहाँ आने वाले, ऐसी शिवपुरी नगरी के विषय में कहा। सही न रहा अतुल गुण निधिम विगतव्ययम श्रयति यह इमं भजेत। अर्थात ऐसी नगरी में जन्म लेने वाले श्रेयांसनाथ भगवान की जो स्तुति करते हैं, जो इनको भजते हैं, जो इनका भजन करते हैं, ऐसे मनुष्य भगवान क्या अतुल गुणों की निधि और विगतव्ययम व्यय को नहीं प्राप्त करने वाली नाश रहित स्थान को माने सिद्ध शिला को वे भी एक दिन प्राप्त कर लेते हैं। यानी जो भगवान को असली मन से ध्याते हैं, वे एक न एक दिन स्वयं भगवान बन जाते हैं। आगे वैश्व देवी छंद, ये भी 12 अक्षर का है। इसके माध्यम से कहती हैं, ज्येष्ठे कृष्णे यो गर्भवासा सुषष्ठ्याम एकादश्यां वै फाल्गुने तामसेसौ उत्पन्नो दीक्षां तत्तिथौ एव प्राप्नोत् माघे कृष्णान्ते केवली स्यान्मुनीश।
छंद 12 अक्षर के हैं, लेकिन अलग अलग छंद हैं। अलग अलग छंदों में अलग अलग अक्षर, मात्राएं और उनके लक्षण बिल्कुल अलग अलग हैं। वैश्य देवी छंद के अंदर कहा कि ज्येष्ठे कृष्णे यो गर्भवासा सुषष्ट्याम, कह रहे हैं कि जेठवदी छठ को जो श्रेयांसनाथ भगवान गर्भ में आए, माने इसके पहले बता चुके हैं कि नंदावती उनकी माँ थी और विष्णु मित्र उनके पिता थे। किनके? श्रेयांसनाथ भगवान के पिता का नाम विष्णु मित्र और माँ का नाम नंदावती। तो नंदावती माँ के गर्भ में जो ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी के दिन आई, गर्भ कल्याणक इंद्रों ने आके मनाया। और फाल्गुनी तामसे एकादश दश्याम वही असौ उत्पन्ना, और फाल्गुन बदी 11 को उनका जन्म हुआ। अर्थात इंद्रों ने आकर के जन्म कल्याणक मनाया। खूब रत्नों की वृष्टि हुई, सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका जन्माभिषेक किया। तत्तिथौ एव दीक्षाम प्राप्नोत, और उसी तिथि में यानी कि फाल्गुन बदी 11 की तिथि में ही उन भगवान ने दीक्षा धारण कर ली। आगे जाके ये स्तुति है, स्तुति के माध्यम से कल्याणक की तिथियों को बता रहे हैं, ना कि उनके पूरे जीवन को। अब उसके पूरे जीवन को पढ़ने के लिए आपको उत्तर पुराण पढ़ना पड़ेगा। महापुराण, उत्तर पुराण के अंदर ये सारा वर्णन किया गया है। तो भगवान श्रेयांसनाथ का विवाह भी हुआ था और उसके बाद में उन्होंने सब कुछ त्याग करके फाल्गुन बदी 11 को दीक्षा धारण कर ली। पुनः कहते हैं माघी कृष्णांते केवली मुनि सहसात, माघ बदी अमावस के दिन भगवान को केवल ज्ञान हो गया। तो एक श्लोक के अंदर कितनी सारी चीजें बताई, चारों कल्याणक बता दिए। गर्भ कल्याणक जेठवदी छठ को, और जन्म कल्याणक फाल्गुन बदी 11 को, दीक्षा कल्याणक फाल्गुन बदी 11 को, और ज्ञान कल्याणक भगवान का माघ बदी अमावस को हुआ। यानी अधिकतर तीर्थंकर भगवंतों ने जिस दिन जन्म लिया उसी तिथि में उन्होंने दीक्षा को धारण किया। ऐसे 4 कल्याणकों से सहित भगवान श्रेयांसनाथ हम सबका कल्याण करें, ऐसी भावना के साथ पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने इन एक अक्षर से लेकर के और अनेक अक्षरों के छंदों में निबद्ध करके तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति किया है। आज भी ये शिवपुरी नगरी वाराणसी के नजदीक है और सारनाथ के नाम से इसकी प्रसिद्धि हुई है। वहां पर पुराना मंदिर है और एक बगीचे के अंदर भगवान श्रेयांसनाथ की 11.25 फुट की पद्मासन प्रतिमा श्याम वर्ण की है। 2005 में पूज्य गणी ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में उस प्रतिमा का पंच कल्याणक महोत्सव बहुत ही चमत्कारिक ढंग से हुई थी। आज भी बताते हैं कि एक सर्प आता है, भगवान की प्रदक्षिणा लगाता है, किसी को भी कोई हानि दिए बिना वह भगवान के दर्शन करके चला जाता है। ऐसे भगवान शांतिनाथ हम सबका कल्याण करें, यही भगवान श्रेयांसनाथ के श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना और नमन। आगे पुनः पुनः इस स्तोत्र को पढ़ते हुए आप सब अब आगे चलते रहेंगे। तो अब रत्नत्रय महोत्सव का शुभारंभ करते हैं कि इस रत्नत्रय महोत्सव में विशेष रूप से प्रयागराज और लखनऊ से एक दूसरे के ये रिलेटिव्स हैं, वही जुड़ रहे हैं। और कल का महोत्सव इसी प्रकार से होने वाला है। अलीगंज लखनऊ से श्रीमती रीता जैन, प्रतीक्षा विकास जैन, अर्जिता ऋषिश जैन ये करेंगे। और दूसरे भक्त के रूप में हमारे पारस चैनल के डायरेक्टर श्री प्रकाश चंद जी, सुमन लता जैन भाटापारा मध्य प्रदेश से, और आलोक रजनी जैन जो उनके भाई भाभी हैं, पुत्र अभिषेक जैन और नेहा मोदी परिवार, ये लोग विशेष रूप से उपस्थित होंगे और पूरा देश तो जुड़ता ही है। तो अब प्रारंभ करते हैं रत्नत्रय महोत्सव। आया रे आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए।
आया है ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव, शरद पूर्णिमा का रस घोलिए, हो देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। 108 दिन का उत्सव है ये, श्रावण की एकम से प्रारंभ है ये। 108 दिन का उत्सव है ये, श्रावण की एकम से प्रारंभ है ये। जिन बरों की देशना सुनने की प्रेरणा, जिन बरों की देशना सुनने की प्रेरणा, साकार हो जय बोलिए। आया है आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए, हो देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। बोलेंगे तब। बोलो रत्नत्रय महोत्सव की जय। और मंगलाचरण कुमारी ज्योति जय, प्रणाली जय, जो श्रीमती अर्चिता शुभांशु की पुत्रियां हैं लखनऊ से, वे प्रस्तुत कर रही हैं, उन्हें स्पॉटलाइट करें। धृति जैन, प्रणति जैन। बड़ा सुंदर है। मेरे अंगना में आया चांद, वह चमका चमका, आकाश में दूसरा चांद देखो चमका चमका। ये भाव है सबका।
महोत्सव की जय। गोमती नगर रत्नों से पानी रति प्रणति जो कृष्ण में अर्चिता जैन सुभ्रांशु जैन की और हमारे इलाहाबाद प्रयागराज तीर्थ से भी इनका संबंध है। श्री अरुण कुमार जी जैन जो प्रयागराज तपस्वी तीर्थ के मंत्री हैं और सत्ता जैन जी उनकी पुत्री की ये दोनों पुत्रियां कैसे सुंदर ढंग से अपनी कला को दिखा रही हैं आगे चलकर बहुत सुंदर इसी तरह से अपनी कला में प्रवीण हो। बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आज हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमती आरती जैन। कहाँ है आरती? और उनके सुपुत्र संजीव जैन, शालिनी जैन, शिखर जैन प्रयागराज से। तो तीर्थंकर ऋषभ देव तपस्थली तीर्थ के समझो प्राण है, क्योंकि उस तीर्थ की प्राण ग्रंथ से रक्षा करते हैं, संरक्षण करते हैं और अनेक प्रतिमा महाबल इन्होंने निर्माण कराई है। अगर हम ये कहें कि उस तीर्थ पर प्राण रखने वाली हमारी श्रीमती आरती जैन जो अहरनिश पूज्यगणी ज्ञानमती माता की भक्ति करते हैं, उनका पूरा परिवार भक्त है और अयोध्या के अंदर भी उनकी ओर से 3 लोक की रचना इस परिवार की ओर से बनाई गई है। और हस्तिनापुर के अंदर भी जम्बूद्वीप स्थल पर मांगी तुंगी तीर्थ की प्रतिकृति का निर्माण बहुत सुंदर हुआ है। तो ऐसी आरती जी आज अपने परिवार के साथ उपस्थित हुई हैं। उस परिवार के द्वारा अभी पूजन की जाएगी, विनयांजलि अर्पित की जाएगी। तो आज की विनयांजलि प्रयागराज से श्रीमती वंदना जी जैन, संदीप जैन वो प्रस्तुत कर रही हैं, उन्हें स्पॉटलाइट करें। प्रमुख आर्यका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी की जय। समस्त संघ की जय। माता जी, हम आपके समस्त अपने कुछ भाव प्रस्तुत करना चाहते हैं। वाणी से नहीं, हृदय की गहराई से निकले हैं ईश्वर, क्योंकि माँ आपकी महिमा का वर्णन तो स्वयं वाणी भी करने में असमर्थ है। आपने जहाँ जहाँ चरण रखे वहाँ वहाँ तीर्थों ने नया जीवन पाया। आपकी कृपा से प्राचीन मंदिरों ने फिर अपना गौरव पाया। माता जी, आपने अनेकों ग्रंथों और विधानों की रचना की। माँ ज्ञानमती जी, आप केवल एक साध्वी ही नहीं बल्कि धर्म, करुणा और ज्ञान की एक जीवंत मूर्ति हैं। आपके उपदेशों से असंख्य जीवों में आत्म जागरण हुआ। हर दिल में अहिंसा, संयम और श्रद्धा का दीप जला है। हम तो केवल आपके चरणों की धूल पाने योग्य भी नहीं हैं, फिर भी ये भाव, ये शब्द बस एक छोटी सी अर्पण है आपके चरणों में। माता जी, हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव स्वस्थ रहें और आपका हाथ सदैव हमारे सर पर बना रहे। अमृत से भरी रे ज्ञानमती माता, सरस्वती माता, ब्राह्मी माता जैसी लगे ज्ञानमती माता। ज्ञानामृत से भरी रे ज्ञानमती माता, सरस्वती माता, ब्राह्मी माता जैसी लगे ज्ञानमती माता। शांति सागर के दर्शन करने वाली एक यही है, सबसे अधिक ग्रंथों को लिखने वाली एक यही है। शांति सागर के दर्शन करने वाली एक यही है, सबसे अधिक ग्रंथों को लिखने वाली एक यही है। वीर सागर जी की शिष्या ज्ञानमती माता, ब्राह्मणी प्रमुख माता, ग्रामी माता जैसी लगे ज्ञानमती माता। ज्ञानामृत से भरी रे ज्ञानमती माता, सरस्वती माता, ब्राह्मी माता जैसी लगे ज्ञानमती माता। ब्राह्मी माता जैसी लगे ज्ञानमती माता। ब्राह्मी माता जैसी लगे ज्ञानमती माता। बोलो ज्ञानमती माता जी की जय। आपने गीत गाया और अब पूजन के लिए चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है, दीपावली का पर्व आ रहा है। 21 अक्टूबर को कार्तिक कृष्णा अमावस्या दीपावली है।
कुछ लोग प्रचारित करते हैं कि 20 तारीख की शाम को दीपावली लग जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है पूरे जैन समाज को, जब भगवान महावीर का निर्वाण हो जाता है उसके बाद ही दीपावली को मनाते हैं। भगवान के श्री चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं और उसी दिन दीप जलाकर दीपावली को मनाते हैं। तो 21 अक्टूबर को प्रातःकाल अमावस्या को भगवान महावीर का निर्वाण लाडू चढ़ाना है और सायंकाल में 6:30 बजे से गौतम गणधर स्वामी की पूजा, उनके केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा आदि की जाएगी, सरस्वती लक्ष्मी की पूजन। उसमें आप सभी को जुड़ करके अपने बही खाते, अपने बटुए और इन सबको रख करके मंत्रों के साथ में शुद्ध करना है। तो 21 अक्टूबर को ही जैन धर्म के अनुसार दीपावली पर्व है। उसी दिन सबको प्रातःकाल लड्डू चढ़ाकर सायंकाल में दीपावली मनाना। अब चलिए पूजन करते हैं। ओम ह्रीं चारि चक्र